कुछ एंटोनिम्स की, है ना। अभी हमारा क्या चल रहा है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में हम कहाँ तक पढ़ चुके, हम पढ़ चुके अब्सेंस तक, है ना। अब्सेंस का प्रेजेंस, जैसे अब्सेंट का क्या होता है, प्रेजेंट, और अब्सेंस का प्रेजेंस, ये पढ़ चुके। पार्डन हम पढ़ चुके। पार्डन का मतलब क्या होता था, पार्डन मीन्स, कल ही पढ़े हैं ना। पार्डन मीन्स क्षमा करना। पार्डन मीन्स क्षमा करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पनिश, दंड देना। रिवाइज कीजिए, अन्यथा ये याद नहीं रहेगा। चलो हम अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड जो है वो है बैंकरप्ट। क्या होता है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है, नहीं, तो रॉबरी थोड़ी। हाँ, बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो जाना। बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो जाना। बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई आपकी जो लायबिलिटीज़ है, अर्थात आपको जो पैसे चुकाने हैं किसी को, वो आप देने में अब क्या हो गए, असमर्थ हो गए। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपना कर्ज चुका सको, तो आपको क्या कहा जाएगा, यू आर बैंकरप्ट। आप दिवालिया घोषित हो गए हो, कंगाल घोषित हो गए हो। ठीक है, आप क्या हो गए हो, दिवालिया घोषित हो गए हो, कंगाल घोषित हो गए हो, बैंकरप्ट बोलते हैं उसको। ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा कि आपके पास इतना ज़्यादा है कि आप सब चुकाने के बाद भी आपके पास बहुत है। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है ना, आपके पास जितनी ज़रूरत है। हाँ, बैंकरप्ट मतलब बहुत गरीब, तो सॉल्वेंट मतलब बहुत अमीर। बैंकरप्ट मतलब बहुत गरीब, तभी ना आप कर्ज नहीं चुका सकते। सॉल्वेंट मतलब बहुत अमीर, आपके पास बहुत पैसा है। ठीक है। सेकेंड, एक आता है बेस। बेस क्या होता है, हाँ, बेस मतलब किसी चीज़ की जड़, नींव, आधार। हम क्या बोलते हैं कि पहले बेस मजबूत करो, अर्थात आप अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने आधार को मजबूत करो, यानी सबसे निचला हिस्सा जहाँ से चीज़ें शुरू होती है ना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस मतलब सबसे नीचे से। मान लो कि हमको यहाँ तक जाना है ना, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये बेस हुआ, यहाँ से ना शुरू हुआ चीज़ें, नहीं हुआ भाई। चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ना। ये मजबूत होगा तब तो तुम यहाँ तक जा पाओगे। तो ये हो गया बेस। तो ये क्या हो गया, टॉप, अपेक्स, नहीं हुआ। इसको क्या बोलते हैं, टॉप, अपेक्स। ये दोनों का मतलब क्या होता है, शिखर। नहीं है ये शिखर, ये नीचे, तो ये सबसे ऊपर है। समझ में आ रही बात, दक्ष, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, बेस समझ में आ गया। अब एक आता है केयर। केयर का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। केयर का मतलब ध्यान रखना। केयर का मतलब ध्यान रखना।
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ध्यान नहीं रखना। केयरलेस, हाँ, केयरलेस। नेग्लेक्ट कर देना, नेग्लेक्ट करना, है ना, ध्यान नहीं रखना। हाँ, वो फिर चले जाएंगे हम एडजेक्टिव में, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं वर्ब की। ना आ गया ना कि क्या है ये? वर्ब। तो इसके बदले में हमें क्या चाहिए अपोजिट में भी? वर्ब। अगर इधर वर्ब है तो इसके अपोजिट में भी क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब। इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी क्या होगा? एडजेक्टिव। इधर नाउन है तो इधर क्या होगा? नाउन। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है? ध्यान नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये बताओ, डॉन, ये क्या है? डॉन क्या है? इसका अपोजिट होता है डस्क। डाउन मींस उदय होना, डॉन और डस्क। डाउन मींस डाउन सूरज का ढलना, सूरज का आना, उगना। अब क्या होता है देखो, ये पहाड़ियाँ वगैरह होती है ना, अभी सूरज आया नहीं है, सूरज अभी मान लो निकल ही रहा है, लेकिन सूरज के निकलने से पहले की लाली होती है ना, आसमान में उजाला आता है कि नहीं? सूर्योदय होने से पहले जो रोशनी फैलती है ना, उस रोशनी को क्या बोलते हैं? डॉन। सूर्योदय, सूर्योदय होने से पहले वाली रोशनी, है ना, पहले होने से, सूर्योदय होने से पहले वाला रोशनी, समय या रोशनी, है ना, उसको क्या बोलते हैं? डॉन। डस्क मतलब सूर्यास्त। सूर्यास्त हो जाता है, ठीक है, क्या होता है? सूर्यास्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी लाइट रहती है ना थोड़ी देर तक। अंधेरा होने, सूर्यास्त होने के बाद और अंधेरा होने से पहले बीच में थोड़ी रोशनी रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं? डस्क। उसको क्या बोलते हैं? डस्क। याद रहेगा? ए का मतलब सुबह, यू का मतलब शाम। याद रहेगा? पक्की बात? पूछेंगे बता दोगे? चलो देखते हैं, आज इतने ही रखते हैं, है ना, ठीक है। आज क्या करते हैं? इतने रखते हैं, ठीक है। ठीक है, गुड।